हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, बड़ी ही अहम खबर है इस्लामाबाद से। आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला करने जा रही है और यूं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आने से पहले ही न्यूट्रल की इंपोर्टेड हुकूमत की नींदें उड़ गई हैं। और कल जब इस्लामाबाद में इमरान खान पेशी पर आए तो उनको फौरी तौर पर लाहौर वापस भिजवा दिया गया, ये कहकर के उनकी जान को सख्त खतरा है। क्योंकि यूं लगता था कि अगर वो इस्लामाबाद में 1 या 2 रोज और रुक गए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो अवाम का जो इज़्दिहाम सड़कों पर निकल आता है उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा और वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो तुर्की में फौज के टैंकों के आगे अवाम के लेटने की सूरत में पैदा हुई थी। इसी तरह के वाकयात होने का खदशा था, इसलिए इमरान खान को फौरी तौर पर वापस जमान पार्क रवाना कर दिया गया और ये भी कहा गया कि आपकी जान को खतरा है, लिहाजा सिक्योरिटी के खदशे के पेश नज़र वापस लाहौर चले जाएं। लेकिन असल कहानी जो हमारे ज़राए ने हमें बताई है कि आज सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देने जा रही है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर लिया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है और जिसने भी ये आइन की खिलाफ वर्जी की है उसको सजा भी दी जा सकती है। इस फैसले के रद्द अमल के तौर पर फौरी तौर पर इमरान खान को लाहौर वापस भेज दिया गया। ये बड़ी खबर है इस्लामाबाद से जो मैंने आपको दी कि इमरान खान को अचानक लाहौर क्यों रवाना किया गया, क्योंकि फैसला आने वाला है और न्यूट्रल की नींदें उड़ी हुई हैं। न्यूट्रल ने इमरान खान से राब्ते शुरू कर दिए। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने एक इंतहाई मज़ाक़ेज़ बयान दिया है कि अगर उनके वालिद के मुकदमात को ख़त्म किया जाए और उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाए और उसके साथ साथ इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए तो वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, वरना इलेक्शन जो है वो कभी भी नहीं कराए जाएंगे। बड़ी अजीब बात है। इसके बारे में आपको हकायक बताऊंगा कि मरियम नवाज आखिरकार किस किस्म की सोच रखती हैं और बचपन से लेके अब तक वो अपनी तालीमी कारकर्दगी के सिलसिले में भी अपनी जिद्दें मनवाती रही हैं और अब पाकिस्तान की सियासी तारीख में भी जिद पर उतर आई हैं और बच्चों की तरह जिद्दें करके ऐसे ऐसे मुतालबात कर रही हैं कि जिनको सुनकर अवाम के होश उड़ जाते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान के साथ पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा रीमा ने जमान पार्क में मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और 1 करोड़ रुपए का जो है उनको अतिया भी दिया। ये तमाम खबरें आज के व्लॉग का हिस्सा हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद में आज होने वाले बड़े फैसले की तरफ चलते हैं। बादी नज़र में यूं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला महफूज किया है उसके तहत यही फैसला सुनाया जा सकता है कि 90 रोज में इंतखाबात करवाना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों में आइन की रूह से बिल्कुल दुरुस्त है और जिसने भी इस हुक्म की, इस आइन के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है उसके खिलाफ आर्टिकल 6 भी लग सकती है। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराए जाएं तो जो शख्स भी, चाहे वो गवर्नर हो, निगरान वजीर आला हो, इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर कोई भी पार्टी का सरबराह हो, उस पर दफा आर्टिकल 6 लग जाएगी। गद्दारी का मुकदमा, आइन को तोड़ने का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। देखना तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इलेक्शन 90 दिन में कराने की आइनी पाबंदी के बारे में फैसला देती है या फिर आइन की उस शिक को तोड़ने के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ भी किसी किस्म की कार्रवाई का हुक्म देती है जिन्होंने आइन को नजरअंदाज करते हुए 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की तारीख नहीं दी। इसमें गवर्नर पंजाब मुलव्वस हैं, इसमें इलेक्शन कमिश्नर मुंशी जी
اور منشی منقع کے دوسرے ساتھی بھی ملوث ہیں۔ لیکن دوسری طرف یوں نظر آ رہا ہے کہ اب نیوٹرل جو ہیں وہ بھی غیر نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں، اور عمران خان کی عوام میں بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں کہ 90 دن میں پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں انتخابات قرار دیے جائیں۔ سپریم کورٹ میں جس طرح سے کارروائی چلتی رہی اس میں پیپلز پارٹی کے وکیل، مسلم لیگ نون کے وکیل اور پی ڈی ایم کے وکیل نے بھی یہ تاثر دیا، بلکہ اس بات کا اقرار کیا کہ 90 دن میں انتخابات کرانا آئینی طور پر انتہائی درست قدم ہے، اور جس نے بھی ایسا کیا ہے اس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن فیصلہ کیا آنے والا ہے؟ ابھی چند ہی گھنٹوں کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا، کیا جمہوریت بچانے کے لیے سپریم کورٹ نے وہی فیصلہ دینا ہے جو عوام کی منشا اور عوام کی رائے کے مطابق ہے، یا پھر سپریم کورٹ کسی قسم کی اس مرتبہ بھی ڈنڈی مار جائے گی؟ لیکن یوں لگتا نہیں ہے کہ عدالتیں اب جو ہے وہ اپنا کردار بخوبی سر انجام دینے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، اور اس فیصلے کے آنے کے پیش نظر مریم نواز نے جس طرح عدالتوں پر حملے کیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فیصلہ جو ہے عوام کے حق میں ہی آئے گا۔ اب ذرا مریم نواز کے اس مضغہ خیز مطالبے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مریم نواز کا تعلیمی کیریئر بچپن سے لے کر اب تک مریم نواز کس طرح کی ضدیں کرتی رہی ہیں، وہ کیا ہے، اور ماضی میں مریم نواز کس قدر نکمی طالبہ رہی ہیں، اور وہ جو ہوتے ہیں بیک بینچرز ان سے بھی پیچھے والے بینچوں پہ کان پکڑوا کر جن کو ٹیچر جو سزا دیتے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا رہا ہے۔ اس کی ساری تفصیل میں نے آج آپ کو آگے چل کر بتانی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو مریم نواز کے اس مضغہ خیز مطالبے کی طرف چلتے ہیں جس میں کہتی ہیں کہ گلیاں ہو جان سونیاں کے بیچ رانجھا یار پھرے، یعنی باپ کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ ان کے مقدمات ختم کیے جائیں، ان کو ایک شریف آدمی ہونے کا اصلی سرٹیفکیٹ دے دیا جائے جو کہ وہ ہے نہیں، لیکن اس کے بعد ہی الیکشن کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ ایسے مضغہ خیز باتیں کرتی ہیں۔ تو ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بچپن میں کیا کیا کرتی تھی۔ بچپن میں ایک لاہور میں سکول ہے کانوینٹ اینڈ جیزس میں، جو کوئن میری کا ایک متصل اس کے ساتھ لاہور کے شملہ باڑی کے علاقے میں واقع ہے۔ وہاں پر یہ پڑھنے کے لیے گئی تو ایک بہت ہی نکمی طالبہ تھی، اور ہمیشہ جو ہے وہ انڈا بٹا پراٹھا والی جو نمبر لے کر سکول سے گھر آیا کرتی، منہ بسورتی، منہ لٹکاتی ہوئی جب لوہار دادے کے پاس آتی تھی تو دادا تھوڑا مار کے کہتا تھا کہ میری بیٹی کی بات کو منوایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا ایسا چلتا تھا کہ باپ جو ہے ٹیچروں کے منتیں ترلے کیا کرتا تھا۔ لیکن چونکہ کانوینٹ اینڈ جیزس میں جو سکول ہے وہ ایک مشنری سکول تھا، وہاں ان کی چلتی نہیں تھی، جیسے تیسے وہاں سے انہوں نے مریم صفدر اوان جو اس وقت مریم نواز شریف تھی ان کو سکول سے نکال کر آخر کار کلیڈ کالج میں بھجوایا۔ اس سے پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ شاید لاہور کالج میں بھی پڑھتی رہی ہیں، لیکن کلیڈ کالج میں جا کر کیا ہوا کہ کلیڈ کالج میں بھی میرٹ پر نہیں آئی، تو باپ نے وہاں کی ایک بڑی ہی معروف پرنسپل جو بہت معروف شاعر کی بیگم تھی فیبولس مسز فیبولس، ان کو جو فیض احمد فیض کی بیگم تھی ان کو ٹرانسفر کروا دیا، اور سارا کالج جب سڑکوں پر نکل آیا تو مجبوراً ان کا تبادلہ روکنا پڑا۔ لیکن کلیڈ کالج میں بھی کامیاب نہ ہو سکی اور ایف ایس سی میں پھسپھسے نمبر لے کر پاس ہوئی، وہ والے پھسپھسے جن کی بنا پر کبھی بھی میڈیکل کالج میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بچپن میں ایک جیلی جو کھلونا ڈاکٹر بننے کی اداکاری کیا کرتی تھی، اس سے ان کے دل میں اداکار بننے کا بڑا شوق تھا۔ یہ میں آپ کو مریم صفدر اوان کی کہانی سنا رہا ہوں۔ اور جب یہ شوق بہت بڑھ گیا اور نمبر بھی بالکل انڈا بٹا پراٹھا یعنی 3rd کلاس ایف ایس سی میں آئی، میرٹ پر تو آ نہیں سکتی تھی، نہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا میرٹ بنتا تھا، نہ ہی فاطمہ جناح میڈیکل کالج کا میرٹ بنتا تھا۔ لہٰذا کیا کیا کہ پریشر ڈال کر، کیونکہ آرمی کے چہیتے تھے اور بقول بلاول بھٹو زرداری کے میاں نواز شریف ضیاء الحق کے ناجائز بیٹے ہیں،
ये बुलावल भुट्टो कहा करते थे, लिहाजा आर्मी पर प्रेशर डलवा कर, यूं तो वो कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मानते, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन आप जरा देखिए कि मरियम सफदरवान का दाखिला भी रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, आर्मी का जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है रावलपिंडी में, वहां पर करवाया गया। और फिर वालिद ने वो पता ही किसी कोटे में करवाया गया, कहते हैं कोई कोटा होता है उसमें करवाया गया। तो उसके बाद जो है हुआ ये कि जब वहां भी ना चल सकी तो फिर इनकी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वहां से माइग्रेशन कर दी गई। आम तालिब इल्मों की माइग्रेशन नहीं होती, लेकिन एक निकम्मी तालबा की माइग्रेशन कर दी गई और उनको किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में डॉक्टर बनने के लिए दाखिला दिलवा दिया गया, जिसका मेरिट पाकिस्तान में सबसे हाई होता है। और एक निकम्मी तालबा जब वहां गई तो वो प्रोफेसर जो इनसे इम्तिहान दिया करते थे, जब ये इम्तिहान में भी कामयाब ना हो सकी तो उन प्रोफेसर का तबादला करवा के उनको ओएसडी बनवा दिया गया। ये तो इनकी ख्वाहिशात थी, ये इनकी जिद्दें थी जो अपने बचपन में भी ये करती रही। फिर आखिरकार डॉक्टर भी ना बन सकी, और डॉक्टर भी ना बन सकी तो जल्दी डॉक्टर बनने के लिए पाकिस्तान की सियासत में आ गई और पाकिस्तान की सियासत का पेट चाक करके जमहूरियत के बखिए उधेड़ दिए। एक जो कहते हैं ना नीम हकीम खतरा जान अताई डॉक्टर, जो डॉक्टर ना बन सकी, निकम्मी रही हमेशा, उसने पाकिस्तान की सियासत में वो कारनामे सर अंजाम दिए कि दुनिया देखती रह गई। करप्शन ऐसी ऐसी जबरदस्त की कि अमेरिका से तालिब इल्मों के लिए आया हुआ फंड भी हड़प कर गई, क्योंकि मुबैना तौर पर इनको भेजा गया था कि वो पाकिस्तान की गरीब तालिब इल्म बच्चियों के लिए सहूलियात पैदा करेंगी। और भी बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। वो जो बड़ा कारनामा है गैरेज की डॉक्टर अलबत्ता बन गई और गैरेज में जाकर जो है स्टेटोस्कोप से अपना चेकअप मिस्टर सफदर अवान से करवाती रही। अब वो किस किस्म का स्टेटोस्कोप था ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। जिस स्टेटोस्कोप से चेकअप करवाने के नतीजे में चंद माह पहले ही जो है वालदा का रुतबा अख्तियार कर गई और फिर दुनिया में ये मशहूर हो गया कि जो घरों चली सी डॉक्टर बनन और गैरेज च फड़ी गई। तो इस किस्म की इनकी ख्वाहिशात, इनके मुतालबात, और अब ये मुतालबा कर रही हैं कि अब्बा जान को, अब्बा जी को जो है मुकदमात खत्म करके पाकिस्तान लाया जाए और पाकिस्तान की अवाम के सरों पर एक बार फिर इस शाही खानदान को मुसल्लत किया जाए। लेकिन यूं लगता है कि इस बार इनको टक्कर का इमरान खान मिल गया है और इमरान खान भी ऐसा मिला है कि उसने वो तमाम चीजें जो है इनकी कच्चा चट्टा बिल्कुल अवाम के सामने, दुनिया के सामने रख दिया है और ऐसे बेनकाब हुए हैं कि इनको भागने को रास्ता नहीं मिल रहा। इलेक्शन के भागने का, इलेक्शन से फरार का रास्ता ये कह रहे हैं कि अब्बा जी को लाया जाए और अब्बा जी के मुकदमात खत्म किए जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि अदालतें अब अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा करने के मूड में नजर आती हैं और आज का फैसला भी उसी मूड का नतीजा साबित होगा। अदाकार रीमा के बारे में मैंने बताया कि उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। इस वक्त वो एक बहुत बड़े डॉक्टर की अमेरिका में जो रहते हैं उनकी बेगम है। 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त की। जरा फर्क मुलाजा कीजिए, कासिम अली शाह जूते पॉलिश और रीमा के दरमियान आई, कोई मुतालबा नहीं किया 1 करोड़ का अतिया देकर खैरियत दरियाफ्त करके पाकिस्तान के अजीम लीडर को खराज तहसीन पेश करके चली गई। और कासिम शाह जो टिश्यू चोरी करता हुआ पकड़ा गया और उस टिश्यू चोरी की इनाम के तौर पर आज जो है लाहौर आर्ट काउंसिल का सरबराह बना दिया गया। मोटिवेशनल स्पीकर नॉन मोटिवेशनल बन गया। और एक अदाकारा जिसके बारे में कहा जाता है कि फिल्मों की जीनत बनती रही हैं, उन्होंने एक आला ज़र्फ होने का सबूत दिया। पाकिस्तान के अवामी और हर दिल अजीज लीडर को खुद जाकर मिली, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और अतिया भी दिया। ये है फर्क खुद गर्ज लोगों में और उन लोगों में जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि मियाँ बीमार शरीफ को एक आंख नहीं बाते। हाँ, अगर आप वो ओवरसीज हो जो फ्रॉड करते हो, धोखा करते हो, तो आप चोरों के खानदान के हिस्सा बनने के लिए और उनके चमचे बनने के लिए हर वक्त उनकी नजर में रहते हैं। पाकिस्तान को इन चोरों से बचाने के लिए इमरान खान मैदान अमल में आ गया है और आज का फैसला पाकिस्तान की अवाम की तकदीर का फैसला करेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के नाम का डंका बजेगा। इंशाअल्लाह फतह
غریب عوام کی ہوگی، پاکستان کی ہوگی، عمران خان کی ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔